कुछ लोगों को दवाइयों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, किसी को और तरीके की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ काउंसलिंग से ही काम हो जाता है। तो इतनी आप समझिए कि बहुत सारी वैरायटी के ये ईडी होते हैं, जिनको आप समझने में शायद गलती कर देते हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत भारी भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि आप दवाइयाँ भी खा लेते हैं, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने तरीके का होता है ईडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल एकता यूनिक। चलिए समझते हैं। देखिए, जो ईडी होता है ना, वो क्या होता है, पहले इसी के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। ईडी का मतलब है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब आपका जो पार्ट है, उसके अंदर हार्डनेस नहीं आती है या फिर किसी न किसी वजह से वो बीच में ही चली जाती है, तो उसी को हम ईडी बोल देते हैं, ठीक है? या फिर प्रॉपर तरीके से मतलब टिक नहीं पाती है, बीच में ही नॉर्मल उसका साइज़ जैसा होता है, वो हो जाता है। तो ये अलग-अलग तरीके की हो सकती है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपका कारण कौन-सा है वो देखना है। पहली अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल, किसी-किसी को उस हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको तनाव नहीं आता है, तो अब वो बोलेंगे कि फिर तो हमें प्रॉब्लम तो है। तो उनको क्या होता है ना, किसी-किसी को परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी होती है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर फ़ील होता है कि मुझे परफॉर्म करना है, कैसे कर पाऊँगा? कुछ बोल देगी मेरी पार्टनर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आपको एक चीज़ समझनी है कि ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी भावनाएँ हैं, जिनको आप एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो। वर्चुअली भी करते हैं, ठीक है? बातों से भी करते हैं और आप फिज़िकली भी करते हैं, ठीक है? तो